राइज ऑफ महाजनपदा। महाजनपदा का मीनिंग क्या है? महा मीन्स होता ग्रेट, जन मीन्स होता पीपल, फुट का मतलब, पदा का मतलब फुट, ठीक है। मतलब महाजनपदा उन स्थानों को माना गया है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहा हो, बहुत बड़ी संख्या में लोग रहे हो, उसे महाजनपदा बोला गया है। और 16 महाजनपद का रिकॉर्ड हमें हिस्ट्री में मिलता है। आज हम उसी पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपदाज वर दोज प्लेसेस, महाजनपदा वो स्थान थे वेयर लार्ज नंबर ऑफ फुटफॉल वाज आइडेंटिफाइड, जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में फुटफॉल को आइडेंटिफाई किया गया है, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को पहचाना गया है। अलोंग विद एन इन्फ्यूज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इसके साथ साथ एक प्रशासनिक मशीनरी या प्रशासनिक तंत्र को भी पहचाना गया है। टू लुक इनटू द अफेयर्स, मामलों में ध्यान देने के लिए। मतलब महाजनपदा वो स्थान थे जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को पहचाना गया और लोगों के साथ साथ एक प्रशासनिक तंत्र को भी पहचाना गया ताकि अफेयर्स पर ध्यान दिया जा सके। समझ गए? महाजनपदा वो थे। As such 16 such places emerged in Indian subcontinent, ऐसे 16 इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्लेसेस इमर्ज हुए, विकसित हुए, विच इंक्लूडेड मोनार्की, कन्फेडरेसी, ओलिगार्की, जिनमें मोनार्की भी थी, एक तंत्र, ठीक है, कन्फेडरेसी भी थी, गणतंत्र लगा सकते हो कि बहुत से राज्य मिलकर के, बहुत से जनपद मिलकर के एक जनपद का गठन करते हैं, छोटे छोटे स्थान मिलकर एक बड़े स्थान को बनाते थे, आपसी सहमति होती थी प्रशासनिक तंत्र में उनकी। ओलिगार्की, कुछ ही लोगों का शासन भी होता था उनमें, एक लोगों का शासन कन्फेडरेसी और कुछ ही लोगों का शासन भी होता था उसमें। ये कौन से थे? देखो ये क्या है। द लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट महाजनपदा कैन बी ट्रेस फ्रॉम अंगुत्तर निकाय एंड महावस्तु। महाजनपदों का जो साहित्यिक स्रोत है वो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से पता चलता है, हमें इनके जानकारी मिलते हैं। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। एंड ऑल्सो फ्रॉम जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र, भगवती का मतलब दुर्गा, भगवती क्या होती है? दुर्गा। और जैनी लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, जैन्स वर्शिप्ड, ठीक है, ऑल तीर्थंकर्स एंड भगवती, सभी तीर्थंकरों की और भगवती मतलब देवी दुर्गा की वो पूजा करती हैं। एक बार इनके लोकेशन देख लेते हैं मोटे मोटे, कहाँ पर थे ये, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, कंबोज, इसकी राजधानी राजपुरा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा पाकिस्तान का एरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गांधार, तक्षशिला, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्र कुरु और इंद्रप्रस्था, हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। फिर पांचाल आ गया, काम्पिल्य राजधानी थी। वत्सा आ गया, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। फिर कौशल है, कौशल की राजधानी साकेत भी थी, साउथर्न राजधानी, ठीक है। और उत्तरी राजधानी श्रावस्ती थी। इसके बाद काशी आ गया जिसकी राजधानी बनारस थी। वज्जी आ गया जिसकी राजधानी वैशाली थी, ठीक है। ये नेपाल एंड बिहार बॉर्डर, मिथिलांचल का बॉर्डर का एरिया है। अंग आ गया, अंग की राजधानी चंपा थी। भागलपुर और मुंगेर इन बिहार में जो क्षेत्र, अभी आ गया मगधा, मगधा की राजधानी राजगिरी और पाटलिपुत्र, इस एरिया में थी वो, बिहार वाले एरिया में, ठीक है। इसके बाद ये आ गया मथुरा, सूरसेन, ठीक है, सूरसेन हो गया। अब ये चेदी हो गया, इसकी जो राजधानी है, ये अच्छे से दिख नहीं रही है, सुक्तिमती ऐसा ऐसा कुछ नाम है। मल्ला की राजधानी ये थी कुशीनगर, ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैन, नॉर्थर्न और साउथर्न महिष्मती है। और ये अस्मक हो गया ये, ठीक है, इसकी राजधानी ये दे रखी है पटना, ठीक है। मत्स्य हो गया, विराटनगर इसकी राजधानी होगी। और विराटनगर का मेंशन हरियाणा जीके में भी आया है। विराटनगर किसको बोलते थे? कौन से एरिया को बोला जाता था विराटनगर? याद रखना है, विराटनगर कौन से एरिया को बोला जाता था, ठीक है। हरियाणा में ही है ये, मत्स्य हरियाणा की ये बाउंड्री है, हरियाणा पंजाब में, ठीक है। अब ये पता चल गया जनवरी 16 के, इनकी राजधानी याद रखनी है, इनका एरिया याद रखना, कौन से 16 थे, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑप्शनल में आते हैं, इसका मार्क करो, कौन सा जनपद था, क्या है, क्या रिलेटेड है उसके बारे में। इनिशियली काशी एंड कोसला वर वेरी पावरफुल बिकॉज ऑफ कॉटन कल्टीवेशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन कल्टीवेशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण जो शुरू में प्रारंभ में काशी और कौशल जो है वो क्या थे, बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि व्यापार ज्यादा समृद्ध था। लेटर ऑन मगधा महाजनपदा बिकेम मोस्ट पावरफुल, बाद में जो मगध महाजनपद था वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया था। और मगध महाजनपद ने सारे जनपदों को अपने अंदर मिला लिया था लगभग,
ठीक है, इसलिए इसको पावरफुल बोला गया। पावरफुल क्या, रीजन वाई मगध बिकेम पावरफुल, कारण बताओ कि मगध पावरफुल क्यों बन गया। ये कारण है, देखो कौन कौन से कारण है। मगध वाज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। मगध जो था वो योजनाबद्ध तरीके से या सुरक्षित रूप से लोकेटेड था, प्लान बनाया गया था, एक योजना के अनुसार लोकेटेड थे। द कैपिटल ऑफ मगध और गिरिवर्स, कैपिटल जो थी मगध की या गिरिवर्स बोल लो, वाज सराउंडेड विद फाइव माउंटेन्स, 5 पहाड़ियों के द्वारा वो घिरी हुई थी। विच इन टर्न प्रोमोटेड सेफ्टी, जिसने सेफ्टी को प्रोमोटेड किया था, मतलब उसकी सुरक्षा हो गई थी, ऐसी जगह पे लोकेटेड थी वो। एंड सिक्योरिटी ऑफ द कैपिटल, और इससे सुरक्षा भी कैपिटल की हो गई थी, सेफ्टी हो गई थी, सिक्योरिटी हो गई थी। Magadha was affluent with large number of river channels, which in turn facilitated trade and commerce. मगध जो था उसमें बहुत सी रिवर चैनल्स थे, बहुत सी नदियां थी, जिन नदियों ने वहां पर व्यापार को और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया था। ठीक है। मगध वाज हैवीली फॉरेस्टेड विच इन टर्न प्रोवाइडेड गुड क्वालिटी टिम्बर। मगध जो था उसमें भारी वन थे, जिन वनों के कारण गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी वहां पर मिल जाती थी। समझ आया कि नहीं आया, हमें बताओ क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। 16 महाजनपदों में हाँ, 16 महाजनपद थी। महाजनपद का मीनिंग क्या है। महाजनपद का मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, हाँ, लेकिन उनको और बहुत सारे लोगों के साथ administrative साथ क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स था। ठीक है। और हिस्ट्री में 16 महाजनपदों को आइडेंटिफाई किया गया है। कहाँ कहाँ से इनका स्रोत मिलता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के नाम बताओ। अंगोत्तर निकाय और अंगोत्तर है और भगवती सूत्र किसका है, जैनों का टेक्स्ट है। ठीक है। और ये दो थी उनकी बुक, महावस्तु। ठीक है, ये थी। जैन लोग किस किस की पूजा करते हैं, सभी तीर्थंकरों की और देवी दुर्गा की, भगवती की। ठीक है। शुरू में कौन कौन से जो महाजनपद थे पावरफुल थे। मगध से पहले कौन थे, काशी और कौशल। काशी और कौशल। क्यों थे, कॉटन कल्टीवेशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है। मगध क्यों पावरफुल बनकर किया है, मगध ही क्यों क्योंकि पावरफुल है। इसकी जो व्यवस्था थी, जो इसकी स्थापना थी ना, वो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। चारों ओर से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वेरी गुड। और नदियों के काफी चैनल्स थे, जिनसे व्यापार को सुविधाजनक बनाया गया और व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है। और उसमें काफी ज्यादा वो भी थे, ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉरेस्टेड थे हेवीली। आगे देखो क्या है। मगध वाज अंडर अबोर्ड ऑफ आयरन। जो मगध जो था उसको आयरन का अबोर्ड माना जाता है, लोहे का निवास स्थान, तो लोहा ज्यादा था। विद विच दे क्रिएटेड वेरी गुड क्वालिटी टूल्स, जिस लोहे के साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के औजारों का निर्माण किया, आर्म्स हथियारों का निर्माण किया, एंड एम्यूनिशन, और एम्यूनिशन का भी उन्होंने निर्माण कर लिया था लोहे के औजारों के साथ, लोहे के साथ। मगध सोसाइटी एंड रूलर्स वर अनऑर्थोडॉक्स। मध्य के सोसाइटी समाज और वहाँ के जो रूलर्स थे वो अनऑर्थोडॉक्स थे, एंड एंटरप्राइजिंग थे, और एंटरप्राइजिंग थे, व्यापार करने वाले थे। ठीक है, उद्यमी लोग थे वो। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब किसी एक धर्म से बंधे हुए नहीं थे। ठीक है। ट्रेड थ्रो लिक्विड एंड ट्रेड ऑफ लिक्विड, ट्रेड थ्रो लिक्विड एंड ट्रेड ऑफ लिक्विड वाज प्रोहिबिटेड विच दे डिड नॉट फॉलो। समझ में आई ये लाइन। ट्रेड थ्रो लिक्विड, लिक्विड के माध्यम से ट्रेड करना, पानी के माध्यम से, नदियों के माध्यम से व्यापार करना, और लिक्विड का ट्रेड करना, पानी, शराब या कुछ और पेय पदार्थों का ट्रेड करना, वो वाज प्रोहिबिटेड, मना किया गया था। विच दे डिड नॉट फॉलो, जो उन्होंने फॉलो नहीं किया। मतलब उन्होंने लिक्विड में भी ट्रेड किया और लिक्विड के थ्रो भी ट्रेड किया। एज पर धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के अनुसार कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिंदू। धर्मशास्त्र क्या है, हिंदुओं का कोड ऑफ कंडक्ट है। टेकिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स वाज प्रोहिबिटेड। धर्मशास्त्र के अनुसार
ऋण पर ब्याज लेना मना किया गया था, प्रतिबंधित था। रूलर्स ऑफ मगधा डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ देम। मगध के शासकों ने किसी चीज का पालन नहीं किया। दैट्स वाई वी कैन से दैट द रूलर्स ऑफ मगधा वर अनऑर्थोडॉक्स। इज इट क्लियर? मगध जब शक्तिशाली बन गया था तो सबसे पहला वंश मगध पर शासन करने वाला था हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश। हर्यंक वंश 544 से 412 बीसी तक है। देखो, बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। बिंबिसार इस वंश का संस्थापक था जिसने 524, कौन सा डायनेस्टी, 554 से 412 बीसी तक इसका पीरियड है हर्यंक डायनेस्टी का। ही एनेक्स द अंगा महाजनपद, उसने अंग महाजनपद को अपने अंदर मिला लिया। एंड प्लेस्ड इट अंडर हिज सन अजातशत्रु, और उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया था, शासक बना दिया था। ठीक है, कि अंग के ऊपर अब तुम शासन करोगे। ठीक है, अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ दिस एरिया, अजातशत्रु इस एरिया का गवर्नर बना दिया गया था। किस एरिया का? अंग का। ठीक है। बिंबिसार आल्सो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस। बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंस की पॉलिसी को भी फॉलो किया था। वेयर बाय ही मैरिड महाकोसला देवी फ्रॉम कोसी, जहां जिसके द्वारा मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा उसने काशी की महाकोसला देवी से शादी कर ली, चेलना से शादी कर ली। चेलना कौन थी? सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक, लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, उससे शादी कर ली थी। खेमा फ्रॉम मद्रा, मद्रा देश की जो राजकुमारी खेमा, उससे भी शादी कर ली थी। पंजाब में था ये मद्रा देश। और जो चेलना थी उसने ही अजातशत्रु को जन्म दिया था। समझ गए? ही ऑल्सो सेंट हिज फेमस फिजिशियन जीवक, उसने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को भी भेजा था टू ट्रीट अवंती रूलर चंद प्रदेवता। ठीक है, चंद प्रदेवता भी बोला जाती है, वैसे इसने चंद प्रदेवता नाम है इसका। हुआ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, उसने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को भी अवंती के शासक चंद्र प्रदेवता की जो जॉन्डिस से वो था, उसको उसके इलाज के लिए भेजा था। इन 1492 492 बीसी में हिज सन अजातशत्रु असैसिनेटेड हिम, उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध कर दिया। तो बिकम नेक्स्ट रूलर, अगला शासक बनने के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंबिसारा, बिंबिसार की मृत्यु के बाद देयर वाज रिवोल्ट फ्रॉम काशी एंड लिच्छवी, काशी और लिच्छवी से रिवोल्ट हो गया था। अजातशत्रु सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ काशी एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द कैपिटल ऑफ लिच्छवी वैशाली। अजातशत्रु ने काशी के विद्रोह को दबा दिया था और लिच्छवी की जो राजधानी थी वैशाली, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया था। काशी और लिच्छवी से विरोध क्यों हुआ? बताओ, हमने क्या क्या पढ़ा है? पहला शासन कौन से वंश ने किया? हरियाणा उसका पीरियड 554 से 412 554 बीसी से 412 बीसी। इसका हर्यंक डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? बिंबिसार बिंबिसार। बिंबिसार ने किस जनपद को अपने अंदर मिलाया? अंग अंग को। और अंग को किसे सौंप दिया? अजातशत्रु अजातशत्रु को। बिंबिसार ने कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया? मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस की पॉलिसी के तहत उसने किस किस से शादी की? पत्नियों के नाम बताओ। एक तो लिच्छवी की लिच्छवी चेलना, लिच्छवी के शासक चेतक की सिस्टर थी वो। खेमा एक खेमा फ्रॉम मद्र, पंजाब से। की और लिच्छवी एक और थी, 3 रानियां थी इसकी। महाकोसला देवी फ्रॉम कोसी। ठीक है। अजातशत्रु ने किसकी हत्या की? बिंबिसार की। उसकी हत्या के बाद विद्रोह कौन सी 2 जगह से हुआ? काशी और कौशल काशी और लिच्छवी से। लिच्छवी क्यों हुआ यहाँ से विद्रोह? क्योंकि वो लिच्छवी की राजकुमारी थी चेलना, हाँ। उसको अपने अंडर में करना चाहता था ये भी। और इसका मतलब ये था कि अजातशत्रु ने उनके हस्बैंड को मार दिया। यस ठीक है। और वो विद्रोह तो करेंगे क्योंकि उनके बटेव को मार दिया। यस
In this fight, अजातशत्रु used two innovative war engines. इस फाइट में कि उसने लिच्छवी की कैपिटल को पूरी तरह से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया था, और काशी का जो विद्रोह हुआ था उसने सप्रेस कर दिया, दबा दिया था। इस विद्रोह में, इस लड़ाई में उसने दो प्रकार के इनोवेटिव वार इंजन्स का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। रथमुसला, रथमुसला क्या था? रिवॉल्विंग मेस, एक घूमती हुई गदा थी, अटैच्ड विद चैरियट, जो रथ से बंधी हुई थी। जैसे जैसे रथ चलता था घूमती हुई गदा चलती थी। बाहुबली। महाशिलाकांत का, महाशिलाकांत का, महा बड़ा, शिला पत्थर, समझ गए? इट वॉज ए फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म, ये फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म था। टू कैटापोल्ट स्टोन्स, स्टोन्स को फेंकने के लिए ऑन एनिमी, एनिमी पर। बाहुबली यहीं से प्रेरित हुई है, समझ गए? बुद्धा वाज द कंटेम्परेरी ऑफ बिंबिसार एंड अजातशत्रु। जो महात्मा बुद्ध थे वो बिंबिसार और अजातशत्रु के कंटेम्परेरी थे। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन 483 BC, 483 BC में बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु कन्वेंट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 483 BC एट राजगृह। अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में राजगृह में आयोजित की। ही टुक डिसीजन टू ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र टू पाटलिपुत्र, बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 460 BC। उसने ये डिसीजन लिया कि वो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित करेगा, ट्रांसफर कर लेगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो 460 BC में डाइड हो गया, मर गया था, 460 BC में। और बुद्ध कब मरा? बुद्ध की मृत्यु 483 BC में, और 460 BC में अजातशत्रु मर गया, मर गया। उसने क्या किया था? उसने फैसला लिया था कि वो अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर लेगा। इससे पहले कि वो ट्रांसफर करता वो एक्सपायर हो गया। आगे समझ में क्या क्या पढ़ा हमने, बताओ? इसमें अजातशत्रु ने दो तरह के, इस लड़ाई में अजातशत्रु ने दो तरह के वार इंजन्स का यूज किया था। पहला कौन सा वार इंजन था? रथमुसला। रथमुसला क्या है? जो गद्दा के टाइप का होता था, जो उस रथ में घूमता हुआ चलता था, जैसे जैसे रथ चलता था। और एक महाशिला, महाशिलाकांत का बताओ क्या? कर्मा के इसमें बड़ा सा वो पत्थर, और उसको जो, और क्या पढ़ा हमने? बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के कंटेम्परेरी थे। इससे बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने फैसला किया था कि वो अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करेगा, इससे पहले कि वो 460 BC में एक्सपायर हो गया। ठीक है। और उसने क्या किया था? 483 BC में जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, 483 BC में उसने पहली बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध सभा का आयोजन किया था। 483 BC में कहाँ? राजगृह में। ये रहा, आगे समझ। पहला बौद्ध सम्मेलन, ठीक है। द नेक्स्ट रूलर उदाइन। बट आपने ये क्यों बोला था कि उनकी डेथ पहले हो गई थी? मैंने बोला कि बुद्ध की मृत्यु 483 BC में होगी, 483 BC में होगी। और उसने डिसीजन लिया था कि 483 BC में अजातशत्रु ने कि वो अपनी राजधानी को ट्रांसफर करेगा। 460 BC में वो मर गया। आप कंफ्यूज हो कि 460 BC में पहले मर गया वो डिसीजन। 460 के बाद ही आएगा ना, BC। हाँ BC है। तो मैंने पहले क्या बोला था? बोल दिया कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो अपनी राजधानी को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उनकी डेथ पहले हो चुकी। हर राजधानी को ट्रांसफर नहीं कर पाया वो, ठीक है। टुक डिसीजन लिया उसने ट्रांसफर करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 460 में एक्सपायर हो गई। द नेक्स्ट रूलर उदाइन कंस्ट्रक्टेड एंड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। ठीक है, उसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। किसने? उदाइन ने। ठीक है, उदाइन का शासन टिल 440 BC तक रहा ये। ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका वाज नागदशक। हरियंक डायनेस्टी का अंतिम शासक नागदशक था। हु वाज किल्ड बाय हिज ओन मिनिस्टर शिशुनाग, जो अपने खुद के मंत्री शिशुनाग के द्वारा मार दिया गया।
हु स्टैब्लिश्ड शिशुनाग डायनेस्टी इन मगध, जिसने शिशुनाग डायनेस्टी को मगध में इस्टेब्लिश कर दिया। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें हरियंक डायनेस्टी में? सबसे पहले शुरू से देखो, बिंबिसार 16 महाजनपदा थे। यस सबसे पहले मगध के शक्तिशाली बनने से पहले कौन से दो महाजनपद सबसे ज्यादा पावरफुल थे? कौशल कौशल और और काशी काशी। ठीक है, क्यों थे ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली? व्यापार, व्यापार होता था कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इसके कारण थे। इसके बाद मगध मगध हो गया पावरफुल हो गया। ठीक है, मगध पावरफुल होने के कारण बताओ? स्ट्रैटेजिक लोकेशन, यस ठीक है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, रिवर चैनल बहुत ज्यादा थे, यस जिसने व्यापार को सुविधाजनक बना दिया। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि ट्रेड थ्रू लिक्विड एंड ट्रेड ऑफ लिक्विड इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, बट दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। ठीक है, रेदर देन धर्मशास्त्र में यह भी बताया गया है कि इंटरेस्ट लेना लोन पर प्रोहिबिटेड है। ठीक है, दे डू नॉट फॉलो इट। उसने इस बात को भी नहीं माना। मगध में और क्या क्या था? मगध में हैवीली फॉरेस्ट थे, हैवी फॉरेस्ट थे, जिसके गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर उनको मिल गई थी। लोहे का बोर्ड उसको माना जाता था। ठीक है, मगध इसलिए बन गया था। और मगध पर सबसे पहला शासन करने वाला हरियंक डायनेस्टी था, जिसका टाइम पीरियड 554 बीसी से 412 बीसी तक था। इसकी स्थापना किसने की? बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार ने क्या कर लिया? अंग जनपद को अपने हिस्से में मिला लिया। अंग जनपद को अपने हिस्से में मिला लिया तो अपने बेटे को अंग जनपद का गवर्नर बना दिया। ठीक है, अब क्या किया? अजातशत्रु बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंस पॉलिसी को फॉलो किया। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत उसने महाकोसला देवी से शादी कर ली, उसके बाद उसने चेलना से शादी कर ली, उसके बाद उसने माद्री से शादी कर ली। मद्र की थी वो। ठीक है, खेमा, माद्री नहीं, खेमा से शादी कर ली, मद्र की थी, पंजाब में थी वो। इसके बाद क्या किया? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या कर दी। लेकिन बिंबिसार ने इससे पहले एक भी तो कहा था, अपने प्रसिद्ध जीवक वैद्य को अवंती के शासक किंग प्रद्योता, चंद्र प्रद्योता की सहायता के लिए भी भेज दिया था। वो उसको क्या रोग था? जॉन्डिस। क्या था? जॉन्डिस था उसको। ठीक है, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। काशी और कौशल से विद्रोह हो गया। काशी के विद्रोह को उसने दबा दिया। कौशल को उसने क्या कर लिया था? काशी और लिच्छवी से हुआ था। लिच्छवी की राजधानी जो थी अवंती, उसको उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसमें दो चीजों का इसने वार इंजन का प्रयोग किया था इस लड़ाई में, रथ मूसला और महाशिलाकांत का। रथ मूसला जैसे रथ चलता था, मूसल मारता था, वो गदा उससे बंधी हुई थी। ठीक है, और महाशिलाकांत का, शिला का मतलब पत्थर, महा का मतलब बड़ा, एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म था जिसमें से स्टोन एनिमी पर फेंके जा सकते थे। समझ गए? ये हमने इसके बारे में पढ़ा अजातशत्रु में। इसके बाद अजातशत्रु की हत्या के बाद उसके बाद शासक आया उदयन। अजातशत्रु, उदयन के आने से पहले जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु होगी 483 बीसी में। ठीक है, और अजातशत्रु बिंबिसार जो थे वो महात्मा बुद्ध के कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे। अजातशत्रु ने ये निर्णय लिया था कि वो अपनी राजधानी को मगध में पाटलिपुत्र में ट्रांसफर करेगा 483 बीसी में। बट अनफॉर्चुनेटली 460 में, इससे पहले को ट्रांसफर कर पाता वो डेथ होगी उसकी 460 बीसी में। इसके बाद उदयन शासक आया। उदयन ने क्या किया? उदयन ने सुंदर शहर पाटलिपुत्र की स्थापना की। ठीक है, और उदयन के बाद क्या? उदयन के बाद जो लास्ट रूलर आया उसका क्या नाम था? नागदशक था। नागदशक की हत्या उसी के मंत्री शिशुनाग के द्वारा कर दी गई, जिसने मगध में शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। इज इट क्लियर? शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 412 बीसी से 344 बीसी। शिशुनाग कंप्लीटली अनेक्स्ड अवंती। शिशुनाग ने पूरी तरह से अवंती को अपने हिस्से में मिला लिया। ठीक है, मतलब है मगध ने पहले अंग जनपद को मिला लिया, और इससे आगे जो डायनेस्टी आई अवंती, उसने क्या कर लिया? जो शिशुनाग डायनेस्टी, उसने अवंती को भी मिला लिया। ठीक है, मगध फैल रहा है। ही वॉज फॉलोड बाई हिज सन कालाशोक। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। His most important contribution was that he convened second Buddhist council at वैशाली in 383 BC। उसका सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो ये था कि उसने वैशाली में 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। कब किया था? 383 बीसी। और पहली बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था?
483 BC, 100 years पहले। ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट ही वाज असैसिनेटेड बाय हिज ओन इलेजिटिमेट सन महापद्मनंद। ऐसा माना जाता है कि उसकी जो हत्या थी उसी के अवैध पुत्र महापद्मनंद के द्वारा की गई थी, हु एस्टैब्लिश्ड नंद डायनेस्टी इन मगधा इन 344 बीसी, जिसने 344 बीसी में नंद डायनेस्टी की स्थापना कर ली थी। समझ गए? महापद्मनंद also took resolve to eliminate all the Kshatriyas from Magda। महापद्मनंद ने यह भी बीड़ा उठाया या निश्चय किया कि वो मगध से सभी क्षत्रियों को एलिमिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। महापद्मनंद इतिहास में सबसे पहला शूद्र शासक था, इसलिए इसने ये वो किया था कि वो सभी क्षत्रिय को मगध से खत्म कर देगा। बिकॉज ऑफ हिज एग्रेसिव स्टांस, इसके आक्रामक पॉलिसी, आक्रामक रवैये के कारण, ही वाज आल्सो नोन एज उग्रसेन और एकारात। उसे उग्रसेन और एकारात भी कहा जाता है। समझ गए? क्योंकि इसका उग्रवादी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उग्र रवैया था इसका, इस वजह से इसको उग्रसेन और एकारात भी कहा जाने लगा। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज धनानंद। नंदा डायनेस्टी का सबसे महत्वपूर्ण जो रूलर था वो धनानंद था। हमने क्या क्या पढ़ा है शिशुनाग डायनेस्टी के बाद? शिशुनाग डायनेस्टी के बाद उसने शिशुनाग डायनेस्टी में उन्होंने अवंती को मिला लिया था। शिशुनाग जो था उसने कंप्लीटली अवंती को मिला लिया था। उसके शिशुनाग के बाद जो शासक बना था वो कालाशोक बना था। कालाशोक का सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन रहा है इतिहास में वो ये रहा कि उसने 383 बीसी में दूसरी बौद्ध समिति या बौद्ध परिषद का उसने आयोजन किया था। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? उनका एक अवैध बेटा था जिसका नाम हाँ, जो कालाशोक था, कालाशोक की ही हत्या की गई थी क्या? कालाशोक की हत्या की गई थी उसके अवैध पुत्र महापद्मनंद के द्वारा। और महापद्मनंद ने फिर क्या कर लिया था? नंद डायनेस्टी की स्थापना वहां पर कर ली थी मगध में 344 बीसी में। ठीक है। आगे देखो क्या है। धनानंद आ गया था। नंद डायनेस्टी का सबसे पावरफुल शासक कौन था? धनानंद था। ठीक है। उग्रसेन और एकारात किसे कहा जाता है? धनानंद को, महापद्मनंद। क्यों? क्योंकि वो शूद्र, क्योंकि एक तो शूद्र से था, से बिलोंग करता था, और एक वो सबसे पावरफुल था उस डायनेस्टी में। उसने ये रिजोल्यूशन लिया था कि वो मगध से सभी क्षत्रियों को खत्म कर देगा। इस वजह से उसे उग्रसेन और एकारात भी कहा जाने लगा, क्योंकि उसका रवैया ऐसा था। और इस डायनेस्टी का, नंद डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था धनानंद। ठीक है। और चलो देखता हूँ मैं, इसमें आई है तो बात ठीक है, मैं बता दूंगा, नहीं आगे देखें। इट वॉज बिलीव्ड दैट ही पोजेस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हाँ, ऐसा माना जाता है कि धनानंद की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर आर्मी थी, इसकी सेना थी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज कैंपेन ऑफ इंडिया। इसी समय सिकंदर ने भारत के कैंपेन की शुरुआत कर दी। भारत की तरफ बढ़ा सिकंदर, बहुत से देशों को जीतते हुए आ रहा था। सिकंदर ने मात्र 13 साल में संसार के 80% भाग को जीत लिया था। 13 साल की आयु नहीं कह रहा हूं मैं, मात्र 13 साल के शासनकाल में। ठीक है, ये था सिकंदर। At the same point time, Alexander started his campaign of India in 326 BC in the Battle of Hydaspes, और झेलम रिवर पर ये हिडेस्पिस या बैटल ऑफ झेलम भी बोला जाता है इसको। 326 ईस्वी में हिडेस्पिस के युद्ध में he defeated इंडियन रूलर पोरस। उसने भारतीय शासक पोरस की हत्या कर हरा दिया, हत्या नहीं करी, हरा दिया पोरस, क्योंकि वो वेस्टर्न एरिया से आता हुआ आ रहा था। पंजाब में इसका सामना राजा पोरस के साथ हुआ था। Impressed by the bravery of Porus, he reinstated him and made him his ally। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर के उन्हें राजा पोरस को वापस राजा बना दिया गया था और उसे अपना एक मित्र बना लिया था सिकंदर ने। उसकी ब्रेवरी से प्रभावित होकर, क्या बहादुरी थी उसकी, मतलब हारने के बाद भी क्या बहादुरी थी। क्योंकि वो एक अकेला उसको ऐसा मिला था कि वो इतनी बहादुरी के साथ उसके साथ लड़ा था। नहीं, हरा दिया उसको।
ठीक, उसकी बहादुरी मतलब ये ऐसा ही था। मैं बताता हूँ क्या था कि उसने उसको हरा दिया, बहादुरी तो थी। हराने के बाद उसने सिकंदर ने पोरस से ये पूछा था कि बता तेरे साथ क्या किया जाए। तो उसने ये कहा था कि वही कर जो तुमने दूसरे राजाओं के साथ किया है। ठीक है, मतलब मार दे मेरे को भी। ठीक है, फिर उसने सोचा है कि तो एक तो डिफिटेड है, उसके बावजूद भी मतलब तेरे को ये डर नहीं लग रहा, मार तो मैं सकता ही हूँ, मरने से भी तेरे को डर नहीं लग रहा है। उसकी बहादुरी को देख करके फिर से उसने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, आफ्टर दिस बैटल अलेक्जेंडर डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर इंडस। चेनाब रिवर है, वैसे ये ब्यास रिवर है, ब्यास रिवर को। ठीक है, और ये इंडस भी नहीं है, चेनाब भी नहीं है, जैसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। कहीं 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 जगह इंडस रिवर है, कहीं कहीं जगह चेनाब दे रखा है, और कहीं कहीं जगह ब्यास दे रखा है। और मोस्टली जो सोर्सेज मैंने देखे हैं कहीं उनमें ब्यास रिवर ज़्यादा आता है। ठीक है, इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर ने ये फैसला किया था कि वो ब्यास नदी को पार करेगा एंड अटैक्ट ऑन मगध, और मगध एम्पायर पर वो क्या करेगा, अटैक करेगा। बट हिज आर्मी वाज सो टायर्ड, लेकिन उसकी आर्मी इतनी टायर्ड थी दैट दे वांटेड सम टाइम टू रिक्यूपरेट, क्योंकि उनकी जो आर्मी थी वो कुछ समय के लिए आराम करने का कुछ समय आराम करना चाहती थी, रेक्यूपरेट करना चाहती थी। एंड दैट्स हाउ अ बैटल वाज ओवर एवर्टेड। इस प्रकार से जो बैटल था उसको एवर्टेड कर दिया गया, मतलब उनकी सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई। पहले थकी हुई भी थी। ठीक है, और दूसरी बात और क्या है, क्योंकि उनको पता था, मानना जाता था कि धनानंद सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट आर्मी है। उनकी आर्मी ने अब क्या कर लिया था, उनकी आर्मी ये डर भी रही थी, वो थक भी गई थी। उनको पता चल गया था कि अभी तो स्ट्रोंगेस्ट आर्मी है, तुम थके हुए हो सकता है कि युद्ध हार जाओ। इस वजह से उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। समझ गए? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, बताओ क्या पढ़ा अभी तक? 326 बीसी में। ठीक है, 326 बीसी में आया वो, उसके आते ही उसका सामना राजा पोरस से हुआ था। ठीक है, चलो ये तो थोड़ा सा है, आगे देखेंगे, आगे पूछेंगे, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आपकी बार, आपकी बारी। In 321 BC, one of the person from Takshashila Chandragupta Maurya defeated and killed Dhananand. 321 बीसी में तक्षशिला यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय था, या तक्षशिला नामक स्थान से एक व्यक्ति ने, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने धनानंद को हरा दिया और मार दिया ड्यू टू एक्टिव सपोर्ट ऑफ विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के समर्थन से, कौटिल्य के समर्थन से और चाणक्य के समर्थन से। मतलब कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति है, ये उसी के नाम है। द पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन devised by Kautilya is mentioned in a historical book मुद्रा राक्षस written by विशाखा दत्त। ठीक है, जो कौटिल्य के द्वारा जो पॉलिटिकल मैकेनाइजेशन सोचा गया था, उस मैकेनाइजेशन का वर्णन विशाखा दत्त के द्वारा लिखी हुई बुक मुद्रा राक्षस में वर्णित है। समझ गए? विष्णुगुप्त के दो शिष्य थे, जिनमें एक तो था कौटिल्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य, और एक शायद था धनानंद वगैरह, ऐसा कुछ। ये धनानंद ही है, मैं श्योर नहीं हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य श्योर था, एक और था कोई। तो हाँ, ये दोनों ही थे। कौटिल्य ने शर्त रखी है, गले में वो पहना दी लॉकेट वगैरह, और चंद्रगुप्त मौर्य के गले में पहना दी। चंद्रगुप्त मौर्य सो गया, तो वो बोला कि मुझे ये गले का लॉकेट निकाल करके दो। तो मेरे शिष्य हो, अपनी शिष्यता को बताओ, तुमने क्या सीखा है, ये जागना नहीं चाहिए, इसको निकाल करके लेके आओ। तो वो उसको निकालने गया, चंद्रगुप्त मौर्य जाग गया। वो उसने फेल कर दिया उसको। फेल का मतलब है कि मतलब निकाल नहीं पाया उसको। बोला कि हाँ ठीक है। अगले दिन फिर उसके गले में डाल दी, धनानंद के गले में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य, मेरे को ये चाहिए लॉकेट, और इसको पता नहीं चलना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, पहले तो गर्दन काटी और दे दिया, धनानंद खत्म। समझ गए? फिर उसने पास कर दिया था, मुझे चाहिए, गुरुजी को चाहिए तो चाहिए। ठीक है, कंडीशन थी, कंडीशन भी होगी। इस प्रकार से धनानंद रास्ते से टल गया था। तब चंद्रगुप्त मौर्य को उसने मतलब एक्टिव सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। ठीक है। वन ऑफ द ग्रीक गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का ग्रीक गवर्नर
जिसे सेल्यूकस निकेटर कहा जाता है, डिसाइडेड टू फाइट विद चंद्रगुप्त मौर्य इन 305 BC। चंद्रगुप्त जो सेल्यूकस निकेटर है, राजदूत है ग्रीक गवर्नर अलेक्जेंडर का, उसने चंद्रगुप्त मौर्य से 305 BC में युद्ध करने का फैसला किया। अगेन विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ कौटिल्य के एक्टिव सपोर्ट के बाद चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को हरा दिया। एज पर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी, कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ इंडस 305 BC। ठीक है, सिंधु नदी की ये ट्रीटी थी। इस ट्रीटी की शर्तों के अनुसार निकेटर सीडेड द प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान, सिंध एंड एरिया लाइंग वेस्ट ऑफ रिवर इंडस टू चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, निकेटर ने सिंधु नदी के जो वेस्ट में एरिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया, और अफगानिस्तान के साथ साथ सिंध प्रांत भी जो पाकिस्तान में है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया इस ट्रीटी के बाद, संधि के बाद। ठीक है, बताओ क्या क्या पढ़ा, कब हुआ था युद्ध, 305 किस किस के बीच? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सी संधि हुई, क्या नाम है उसका? इंडस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ इंडस। कब हुई थी? 305 BC में। सेल्यूकस निकेटर कहाँ का था? ग्रीक का। और किसने भेजा था? सिकंदर ने। गुड। सिकंदर को एमबीए बोला जाता है। हाँ, सिकंदर को एमबीए क्यों बोला जाता है? क्योंकि एम में उसको मारा था, बी में मकदूनिया का शासक था, दुनिया का शासक था। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई, अलेक्जेंड्रिया में उसको दफनाया। इसको एमबीए बोला जाता है। ठीक है। निकेटर आल्सो मैरिड हिज डॉटर हेलिना विद चंद्रगुप्त। निकेटर ने अपनी पुत्री हेलिना की शादी भी चंद्रगुप्त के साथ कर दी। निकेटर रिक्वेस्टेड टू डिप्यूट ए ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज इन द कोर्ट ऑफ मौर्यस। निकेटर ने प्रार्थना की कि वो एक ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज को वह मौर्य के दरबार में रखे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखे। कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? ग्रीक एम्बेसडर राजदूत था, ग्रीक राजदूत, यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज रोट इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक रखी, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, जिसमें मौर्यन समाज और मौर्यन आर्थिक जो गतिविधियां हैं, मौर्यन का जो इकोनॉमी है उसका बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी गई है। किसमें? इंडिका में। पॉलिटी के बारे में नहीं दिया गया है, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में दिया गया है। मीनवाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन मोंक भद्रबाहु, इसी बीच जैन भिक्षु भद्रबाहु के प्रभाव के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया। अराउंड 300 BC, 300 BC के आसपास देर वाज ए सीवियर फेमिन इन मगध। मगध में बहुत कठोर अकाल आया था 300 BC के आसपास। एट दिस टाइम चंद्रगुप्त डिसाइडेड टू शिफ्ट टू श्रवणबेलगोला। ठीक है, इस समय चंद्रगुप्त ने फैसला किया कि वो श्रवणबेलगोला में चला जाएगा इन कर्नाटक में, वेरी परफॉर्म द एक्सट्रीम पीनेंस संलेखना और संथारा एंड एंडेड हिज लाइफ, जहां पर उसने संलेखना और संथारा का पालन किया और अपने जीवन को उसने त्याग दिया। व्हाट डू यू मीन बाय संलेखना और संथारा? जैन धर्म में अपनाया गया था संलेखना विधि। संलेखना विधि के द्वारा अगर कोई व्यक्ति बीमार है या अपनी इच्छा से प्राण त्यागना चाहे तो, बीमार है तो ही। संलेखना एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जैन धर्म में, जिसमें जैन धर्म के लोग अपने स्वेच्छा से अपना प्राण त्यागते हैं, भूखा प्यासा रह करके। ठीक है, ये जीवन के आखिरी पड़ाव में किया जाता है संलेखना, ये प्रक्रिया होती है उसमें। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसारा बिकेम द नेक्स्ट रूलर इन 299 BC। चंद्रगुप्त मौर्य के डेथ के बाद, मृत्यु के बाद, बिंदुसार जो था वो 299 BC में अगला शासक बना था। बिंदुसार के बारे में एक गजब कहानी है, मैं बताऊंगा उसको। बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य थोड़ा थोड़ा जहर देता था। उससे शक था कि अगर कोई इसको जहर देने की कोशिश करे तो इसके ऊपर या कोई सांप वगैरह काटे या कुछ और, तो इसके ऊपर ज्यादा असर ना हो उसका। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देता था। धीरे धीरे उसका शरीर उस जहर का आदी हो गया। ठीक है, लेकिन जब उसका पुत्र हुआ ये बिंदुसार,
उसका नाम बिंदुसार नहीं था, तब नाम नहीं रखा गया था। तो इसकी जो चमड़ी थी वो नीले रंग की थी, जहर की वजह से इतना जहर वो गया। तो जब वो नीले रंग का हुआ तो ये अपने कौटिल्य के पास लेकर के गया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, इसकी चमड़ी नीले रंग की है क्यों। तो उसने पूछा कि तुम खाना अकेले खाते हो या अपनी पत्नी के साथ बांट करके खाते हो। वो बोला कि मैं तो बांट करके खाता हूँ। ठीक है, फिर उसने बताया था कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा जहर देता हूँ, इस वजह से इसका कारण हुआ है। तो वहां के जो राजवैद्य थे, उन राजवैद्यों ने क्या किया, उसके जहर को, सारे के जहर को इकट्ठा करके यहाँ उसके माथे पे इकट्ठा कर दिया, पूरी बॉडी के जहर को, और उसके माथे पर एक बिंदु बन गया, इसलिए उसका नाम सारा जहर बिंदु में बिंदुसार नाम पड़ गया। समझ गए? ये है इसके पीछे की स्टोरी। मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बिंदुसारा वाज दैट ही कन्वेन इन 297 बीसी फर्स्ट जैन काउंसिल। इसका सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है बिंदुसार का वो ये रहा है कि उसने 297 बीसी में पहली जैन सभा का आयोजन किया था। 297 बीसी में, 297 बीसी में, 729 बीसी, ठीक है, जैन काउंसिल थी। बट ही वॉज ए फॉलोवर ऑफ आजीवक सेक्ट। लेकिन जो बिंदुसार था वो आजीविक धर्म को अपनाता था। ठीक है, ये मत सोचना कि बुद्ध जैन आजीविक ऐसे ही संप्रदाय थे, बहुत से संप्रदाय थे। हिस्ट्री में मोर देन 60 संप्रदाय इस एरिया में फैले हुए बताया गया है उस टाइम पे। बिंदुसार आल्सो मेंटेन्ड एवरी कोर्डियल रिलेशनशिप विद द रूलर ऑफ सीरिया एंड फिलाडेल्फियस टोलेमी ऑफ इजिप्ट। बिंदुसार ने मिस्र के टोलेमी जो फिलाडेल्फियस है उसके साथ और सीरिया का जो शासक था उसके साथ बहुत ही कोर्डियल रिलेशनशिप को अपनाया। व्हाट डू मीन बाय कोर्डियल? कन्वाइवल, फ्रेंडली, ठीक है, उसके साथ उसने बहुत ही ग्रीगेरियस भी बोलते हैं हम इसको, उसको अपनाया, बना करके रखा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली अनाक्सी मंदिर स्टार्टेड कार्टोग्राफी। अनाक्सी मंदिर किसी व्यक्ति का नाम है। इस समय केवल अनाक्सी मंदिर ने ही कार्टोग्राफी शुरू की थी। अनाक्सी मंदिर का मतलब कार्टोग्राफी होता मैप बनाने की कला, मानचित्र बनाने की, अनाक्सी मंदिर ने शुरू की थी। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसारा इन 273 बीसी, बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 बीसी में, देयर वाज ए वार ऑफ सक्सेशन। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध हो गया अमंग द सन्स ऑफ बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। आफ्टर 4 years ऑफ अनरेस्ट, 4 साल के अनरेस्ट के बाद, बेचैनी के बाद, युद्ध के बाद, वन ऑफ हिज सन अशोका इन 269 बीसी किल्ड मैनी ऑफ हिज ब्रदर्स टू बिकम द नेक्स्ट रूलर। अशोका जो उसका पुत्र था उसने 269 बीसी में अपने बहुत से भाइयों को हत्या कर दी और वो अगला शासक बन गया था। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या क्या पढ़ा हमने, बताओ। इसमें बिंदुसार का नाम बिंदुसार का पड़ा। बिंदुसार का नाम बिंदुसार, ये तो मैंने स्टोरी बताई है तो याद होगी। ये सब बिंदुसार ने 297 में 290 बिंदुसार ने जैन संगीति का आयोजन करवाया था। 297 बीसी में जैन संगति या जैन सम्मेलन का उसने आयोजन करवाया था। इससे पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? क्वेश्चन कैसे पूछूंगा मैं, ऐसे याद भी तो रखा करो। इन्होंने एक बुक लिखी थी सर। उसने जैन संगति को तो आयोजन करवाया था लेकिन वाजिब सेक्ट का था। ठीक है, कार्टोग्राफी किसने शुरू की थी? अनाक्सी मंदिर ने। मैग्नीज की जो बुक है, मैगसनीज किसके दरबार में आया? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मैगसनीज कहाँ का था? यूनान का राजदूत था। ठीक है, और बिंदुसार ने नहीं, बिंदुसार ने नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ युद्ध किया? सेल्यूकस निकेटर के साथ। कब किया था? 300 में 305 बीसी में। 305 बीसी में कहाँ युद्ध हुआ था ये? इस युद्ध को क्या बोला जाता है? रावी या व्यास बैटल ऑफ हिडेस्पिस हाइडेस्पेस या बैटल ऑफ झेलम। इसके बाद एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी के क्या हुआ ट्रीटी में? 305 में बीसी में तो इसकी शर्तें क्या थी? एक तो इसकी थी हेलेन
शर्त ये थी कि इंडस रिवर के वेस्ट का एरिया अफगानिस्तान सिंध के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया गया। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने रिक्वेस्ट की कि वो मैगस्थनीज को उसके दरबार में भेजे। मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है। इसके अलावा उसने उसकी पुत्री हेलेना की भी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। इसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार का जन्म हुआ था। बिंदुसार का जन्म नाम कैसे पड़ा ये बता दिया। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि उसने दूसरी बौद्ध काउंसिल, जैन काउंसिल की आयोजन करवाया था 297 BC में। ठीक है। लेकिन वो आजीविक धर्म से संबंधित था। संप्रदाय से संबंधित। ठीक है। संलेखना क्या होती है, किसने अपनाया? संलेखना चंद्रगुप्त मौर्य ने। यस, और संलेखना एक प्रथा होती है, तुम्हें पता है, बता दिया था मैंने। ठीक है। इसके बाद अशोका आ गया। अशोका ने अपने बहुत से, माना जाता कि 99 ब्रदर्स की हत्या की थी, लेकिन ये मान करके चलो 99 हो सकता है, अतिशयोक्ति हो, मान करके चलो कि बहुत से भाइयों की हत्या करके अशोक 269 BC में शासक बना था। ठीक है। और अशोक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन?